2022 के इलेक्शन पर ये खास शो अब की बार किसकी सरकार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी तेज है। इस बीच आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। कल समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में विजय यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव दिल्ली के विक्रमादित्य मार्ग पहुंचे और मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। आधे घंटे की इस मुलाकात में अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव से यूपी में समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इसके बाद अखिलेश ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए और हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत कल लखनऊ से करने वाले हैं। विजय यात्रा प्रदेश के हर जिले से निकाली जाएगी। तस्वीरें आपको दिल्ली के विक्रमादित्य मार्ग के आज की कुछ देर पहले दिखा रहे हैं, जब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की और कल विजय यात्रा से पहले आज उनका आशीर्वाद लिया। तो लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष को अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। तो दूसरी तरफ इस केस पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी की राजनीति को तो जैसे नई एनर्जी मिल गई हो। प्रियंका लखनऊ में मौन व्रत पर थी। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, मंत्री का बेटा किसानों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार, क्या अब भी मंत्री को अपने पद पर बने रहने का है अधिकार। कांग्रेस ने देश के कई शहरों में मौन व्रत और प्रदर्शन किया, मगर लखीमपुर के नाम पर जो हंगामा मुंबई में देखा गया वो चौंका देने वाला था। आग यूपी की, धुआं महाराष्ट्र में। लड़ाई लखीमपुर की, मुठभेड़ मुंबई में। सरकार अपनी हो तो सियासत ऐसे ही तांडव करती है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने लखीमपुर कांड के खिलाफ बंद रखा। बंद किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ था, मगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर मालेगांव तक प्रदर्शन कुछ इस अंदाज में किया जैसे सूबे में सरकार बीजेपी की हो। इसकी बानगी वर्ली इलाके में दिखी, जो आदित्य ठाकरे का चुनाव क्षेत्र है। इस इलाके में शिव सैनिकों का शोरगुल कुछ ज्यादा था। सवाल दिखने का ही नहीं, दिखाने का भी था। यहाँ शिव सैनिकों का नेतृत्व पूर्व मंत्री सचिन अहिर और बीएमसी की मेयर किशोरी पेडणेकर कर रही थी। इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं वर्ली के नाके पे हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है और दोनों तरफ के जो मार्ग हैं वो यहाँ पर जाम कर दिए गए हैं। ये देखिए, ये जो रोड है ये वर्ली सीलिंग से साउथ मुंबई की तरफ जाने वाली रोड है, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर इस रोड को जो साउथ मुंबई से वेस्टर्न सबअर्ब के लिए जाती है, ये पूरी सड़क बंद हो गई है। यहाँ सामने से जो लोअर परेल की तरफ से आने वाली सड़क है ये बंद हो गई है और यहाँ पर एनएम जोशी मार्ग की तरफ जाने वाली सड़क है ये बंद हो गई है। बीच में शिवसेना के कार्यकर्ता, मेयर और पूर्व जो मंत्री हैं सचिन अहिर, ये सभी लोग चक्का जाम करके बैठ गए हैं, सड़क जाम करके बैठ गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो अवरुद्ध हुआ है। पूरी मुंबई में अलग अलग जगह पर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। दादर में आंदोलन हुआ है, माहिम में जो है आंदोलन हुआ है और माहिम और दादर के साथ साथ पूरे मुंबई के अलग अलग इलाकों में, मुंबई के आसपास ठाणे में, कल्याण में, नवी मुंबई में यह आंदोलन लगातार चल रहा है। दुर्दैव की बात है कि लखीमपुर की घटना घटने के बाद भी कोई भी तरह की कार्रवाई की नहीं जा रही है और केंद्रीय के जो मंत्री है राजीनामा देना छोड़े, इनको माफिया कह रहे। तो आज मुझे ये पूछना है कि केंद्रीय सरकार क्यों इस बारे में बोलने तैयार नहीं। लखीमपुर में जो घटना घटी है, शेतकरी बांधव के ऊपर गाड़ी लेके गए, वो भाजपा का नेता है, सरकार भाजपा का है केंद्र में, उसके बाद तुरंत कार्रवाई होनी जरूरी थी। गुंडागर्दी की चरम सीमा थी। बंद के दौरान ऑटो वालों की पिटाई, किसानों से हमदर्दी जताने के लिए रखे गए बंद में रोजी रोटी के लिए सड़क पर उतरे ऑटो वालों को शिव सैनिकों ने पीट डाला। उनके रिक्शे के साथ तोड़फोड़ हुई।
विरोध के नाम पर मुंबई के विक्रोली में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर शिव सैनिकों ने टायर जलाकर जैम लगा दिया। इसके चलते 40 मिनट तक हाईवे का ट्रैफिक बाधित हुआ। आने जाने वालों को हो रही परेशानी से उबारने में मुंबई पुलिस के पसीने छूटे। बंद महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज गठबंधन ने रखा था। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, मगर हमेशा की तरह सबसे अधिक आक्रामक शिव सैनिक ही नजर आ रहे थे। ठाणे में तो बंद कराने वाले शिव सैनिक और पुलिस आमने सामने आ गए। मामला सत्ताधारी पार्टी का था, इसलिए उसके भी हाथ बंधे थे। नागपुर में भी जबरन दुकानें बंद कराई गई, जबकि तमाम शहरियों को पूरा मामला भी ढंग से पता नहीं था। यही नहीं, बेस्ट की बसें जो आम यात्रियों की सुविधा के लिए हैं, उनके साथ भी तोड़फोड़ हुई। धारावी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, चारकोप, ओशिवारा, देवनार और गोरेगांव इन ऑर्बिट मॉल के पास बेस्ट की 8 बसें तोड़ी गई। बेस्ट ने इसके बाद ऐलान कर दिया कि सुरक्षा मिली तभी बसें चलेंगी। सरकारी पार्टी के संरक्षण में इस बंद की जरूरत क्यों थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एनसीपी की सुप्रिया सुले सफाई देती नजर आई। मुझे पता नहीं कहाँ से हो रहा है और कौन कर रहा है। मुझे पुलिस से पूछना पड़ेगा कि ये पक्का कौन कर रहा है। ऐसा नहीं कोई एलिमेंट हो, क्योंकि कल ही कई लोग कह रहे थे कि हम रुकाव लाएंगे, तो वही शायद गड़बड़ कर रहे होंगे। पता नहीं, शाम तक पता चलेगा। हमारा आंदोलन शांति के मार्ग से ही होगा। जिस तरह से वो किसानों की आवाज कुचली गई है और वो किसानों को मारा गया, वो निंदाजनक है। सच ये है कि महाराष्ट्र का ये सारा हंगामा ओरिजिनल एजेंडा कांग्रेस का था। शिवसेना और एनसीपी केवल इसकी सवारी कर रहे थे। कांग्रेस ने ये सारा बवाल केवल और केवल प्रियंका गांधी के लिए खड़ा किया। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से जाहिर था। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई वो देश के लिए नहीं तो दुनिया के लिए एक दर्दनाक घटना है। अन्नदाता को इस तरह से कुचलना, उनकी न्यायिक मांग करने वाले किसानों को कुचलना, ये एक दर्दनाक घटना है। उसका विरोध पूरे देश में होना शुरू हो चुका है। हमारी नेता प्रियंका जी गांधी ने उस आंदोलन, उस घटना को जिस तरह से बाद जो विरोध किया है, उनके परिवार को मिलने के लिए जब हमारी नेता प्रियंका जी गई और उसमें जिस तरह से दुर्व्यवहार हमारी नेता प्रियंका जी से, एक महिला से किया गया कि उनको किडनैप किया गया है, कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया था, और इस तरह की दुर्व्यवहार करने वाली बीजेपी की मानसिकता को अब लोग परेशान हो चुके हैं। लखीमपुर कांड की पॉलिटिकल पिक्चर में प्रियंका के आने से मोमेंटम बना है। कांग्रेस इस मोमेंटम को यूपी चुनाव तक बनाए रखना चाहती है। इसी के मद्देनजर आज लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर मौन व्रत रखा गया। प्रियंका गांधी खुद इस धरने में शामिल हुई। लखनऊ का ये हजरतगंज चौराहा है और गांधी जी की मूर्ति है। प्रियंका गांधी यहाँ मौन व्रत में बैठी हैं। मांग एक ही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जब तक मंत्री बर्खास्त नहीं होंगे न्याय नहीं मिल पाएगा। आप यहाँ पे प्रियंका गांधी के साथ जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। PL पुनिया हैं, प्रमोद तिवारी हैं, आराधना मिश्रा हैं, अजय लल्लू हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, जफर अली नकवी हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सबके हाथों में तख्तियां हैं कि गृह राज्य मंत्री को की बर्खास्तगी तक लड़ाई जारी रहेगी, लड़ेंगे, जीतेंगे। अब जब से ये लखीमपुर कांड हुआ है, कांग्रेस में एक नई तरह से की जान फूंकने में प्रियंका गांधी कामयाब रही हैं। उत्तर प्रदेश में 1989 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और प्रियंका गांधी पिछले 1 महीने से लखनऊ में अपना उन्होंने घर बनाया है। पार्टी दफ्तर में उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन इस मुद्दे में से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आया है। अब अखिलेश यादव का कहना है कि ये बीजेपी की रणनीति है, क्योंकि कांग्रेस के सामने आने से, उनके ताकतवर होने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि जो प्रियंका का ये पूरा आंदोलन है, ये कांग्रेस में एक नई तरह की जान फूंकेगा और आने वाले दिनों में इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा।
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व पूरा उत्तर प्रदेश स्वीकार करता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज देश के लोगों ने भी मान लिया है कि देश में बदलाव शुरू होगा। उसकी शुरुआत 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से होगी। जहाँ से भाजपा ने अपना विजय संघ फूंका था, वहाँ 1 लाख की जो है भीड़ ने दिखा दिया। उसमें समस्त जो है गांव की गरीब आवाम, आदिवासी, सब सारी महिलाएं एक उत्साह के साथ प्रियंका जी को बराबर लगातार बैठ करके सुना और उन्हें स्वीकार किया। इसका मतलब है कि जमीनी ग्राउंड भी मजबूत है और लोगों में जो है परिवर्तन आ रहा है कि प्रियंका जी एक विकल्प है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इस तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रियंका जी ही विकल्प बनकर के न्याय दिलाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका की सक्रियता से यूपी कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन इतनी ज्यादा उत्साहित है कि वो राज्यपाल के पास केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग लेकर जाने का मंसूबा बांध लेती है। पहले यह धरना राजभवन के बाहर होना था। सुबह 10 से 1 बजे तक मौन व्रत का समय था। राज्यपाल को मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी का मांग पत्र देना था। कांग्रेस को पता नहीं था कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण होना है। इस वजह से आनन फानन में स्थान परिवर्तन कर गांधी प्रतिमा किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।